अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये इनकी डिमांडें चल रही थी स्कूल जाने से पहले, बस फिर हेल्पर नहीं आई आज, तो काम काफ़ी नज़र आ रहे थे कि चलो भाई ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। साथ साथ डस्टिंग वगैरह, बच्चों की सफाई, ये अलमारी वगैरह सेट की और साथ साथ ब्लैंकेट्स वगैरह और सफाई वगैरह करके तो मैं फ्री हुई। तो बस फिर जो दुनिया की पहली और आखिरी सोच कि आज पकाना क्या है, वो सोचते सोचते मैंने कहा चलो जाके मोटर चला के आऊँ। तो गार्डन में एकदम याद आया कि आप लोगों को ज़रा मैं अपने गार्डन के मिठे तो चेक करवाऊँ। इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त और मीठे हैं, आधे से ज़्यादा तो उतार के हम खा भी चुके हैं, ये तो फिर दोबारा से अब लग गए हैं। और मिठों के बारे में मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों की एक ही याद बहुत होगी कि हम लोग बचपन में बीमार होते थे, बुखार होता था तो डॉक्टर कहता होता था कि जी घर जाके ना तो मिठे काट कर खिलाएं। एक तो बुखार से मुंह कड़वा और ऊपर से मिठे उतने ही जहर लगते थे खाने में कि जी वो वैसे ही कड़वे होते हैं। तो वो उस टाइम पे डॉक्टर पे बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि भाई ये डॉक्टर कहता क्या। और अब यही चीज़ें हमें ख़ुद को बड़ी अच्छी लगती हैं। अब आके बस फिर डिसाइड हुआ कि निहारी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, हम भी सब। तो बस फिर फटाफट से ये निहारी बनाई, जिस तरह सारे बनाते हैं वैसे ही। अब रोज़ रोज़ भी आप कहते होंगे कि क्या एक ही रेसिपी, वही प्याज वही लहसुन वही सारा कुछ। और अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो आप बेशक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये निहारी रेडी हो गई थी, इसको हल्की आंच पे रख दूँगी तो इसका ऑयल आ जाएगा। और बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये शाम का टाइम है, तो मेरी भाभी ने वाइट सॉस पास्ता भेजा था, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है वो बहुत शौक़ से खाती है। तो वो हमेशा ना जाके कहती है कि मुझे आप ना बना कर भेजें वाइट सॉस पास्ता। तो उसने बनाया, तो आज इसके लिए भिजवा दी है। अभी तो सोई हुई है, उठ के तो वो खाएगी तो उसको फिर बड़ा मज़ा आएगा। और फिर ये रात का टाइम है, और मेरे ख़्याल से आप टाइम सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये सुबह फजर के 3 बजे का टाइम है। तो बस इनके बाबा का दिल कर रहा था मिठों के जूस पीने का। भाई घर तो नहीं ये निकलता, घर बहुत मुश्किल काम है, ये मशीनें और ये चीज़ें। तो बस फिर लाहौर में आपने सबसे ज़बरदस्त जूस अगर इन मिठों का पीना है तो ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट में आपने पीना है। और ये किस कमाल का उसने निकाल कर दिया था, जेन्युइन फ्रेश। वरना बाकी लोगों ने तो मशीनें इस तरह की रख ली हैं कि पता भी नहीं चलता, चीनी ये वो। और ये मेरा ग्लास, और ये ज़रा बच्चों की एक्टिंग चेक करें, क्योंकि इनका बाबा डांट रहा था तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने उस डर से ना थोड़ा थोड़ा मुंह लगाया। और अब इनकी शक्लें देखने वाली हैं, एक केक का ज़रा एक्सप्रेशन चेक करें पीने के बाद। बच्चे ये चीज़ें, जब मैं खुद सोचूं कि हम बचपन में थे तो हमें ये इतनी बुरी लगता था जिसका कोई हिसाब नहीं। तो फिर बस इनको भी अब इस तरह ही है। और ये देखें कि इस टाइम पे फूड स्ट्रीट में ऐसे है जैसे कोई पता ही नहीं है कि सुबह का टाइम है, रात के 3 बज रहे हैं, बल्कि सुबह के 3 लगा लें। फिर वापस जा रहे थे तो बच्चों को ये आइसलैंड नज़र आ गया, तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा हमने गोलगप्पे खाने हैं। तो बस फिर क्या था, तो बाबा को तो माशाल्लाह आ गई, कह लें कि कुछ मौका चाहिए इस तरह की बात का। तो फिर उनको हम लोगों ने ये गोलगप्पे खिलाए। आइसलैंड के गोलगप्पे बहुत मज़ेदार हैं। इधर उधर से खाने की बजाय आप लाहौर में या कहीं भी आइसलैंड जो ओरिजिनल है वहाँ के आप ट्राई करके देखें, बहुत ज़बरदस्त है इनके गोलगप्पे। बस फिर हम लोग वापस घर के लिए निकले, क्योंकि अब बिल्कुल फजर की अज़ानें हो रही थी। तो घर जाके इंशाल्लाह नमाज वगैरह पढ़ेंगे और फिर बच्चों के स्कूल की तैयारी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।